शहर हैदराबाद के टप्पा चबूतरा में वाक़ मस्जिद मियां मुस्तैदपुरा कब्रिस्तान को लेकर इलाके के जिम्मेदारान ने हाईटेक न्यूज़ चैनल से बात करते हुए हर साल की तरह इस साल भी उनकी जानिब से एक ग्रुप तश्कील दिया गया है, कहा, जो कब्रिस्तान की सफाई करती है। इस दौरान जिम्मेदारान ने कब्रिस्तान में मौजूद मरहूमीन के अहल खाना से भी गुजारिश की है कि वो अपने अपने मरहूमीन की कब्रों के अतराफ सफाई का ख्याल रखें और कहा कि सबको मरकर कब्रिस्तान में ही दफन होना है और ये हमारी आखिरी आरामगाह है, इसलिए इसकी सफाई हम सब की जिम्मेदारी होती है। कब्रिस्तान में गंदगी जमा होने की वजह से कुत्ते यहाँ अपना बसेरा बनाए हुए हैं और बच्चे भी दे रहे हैं, जो बहुत गलत है। इसलिए कब्रिस्तान जाएं और वहाँ सफाई का ख्याल रखें और अपने मरहूमीन की ज़ियारत के लिए या फातिहा के लिए जाने वाले अफराद कब्रिस्तानों में फूलों के थैली वगैरह ना फेंकें, क्योंकि इससे गंदगी बढ़ती है। देखिए उन्होंने मजीद क्या कहा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जैसा कि आप लोगों के मुशाहिदे में है, ये टप्पा चबूतरे के मस्जिद मियां मुस्तैद के कब्रिस्तान से मुखातिब हैं। हर साल की तरह इस साल भी हम हमारा ग्रुप हक़ की आवाज़ इसकी सफाई का काम जो है ना शुरू किए हैं, जो तकरीबन मुकम्मल हो चुका है। इस मौके पे मैं जहाँ भी यहाँ पे इस कब्रिस्तान में जो भी मरहूमीन हैं और जिनको तदफीन किया गया है, उनके लवाहिकीन से ये गुजारिश करना चाह रहा हूँ कि भाई आप अपने अपने अतराफ़ में जो है ना, यानी आपके जो भी हैं नाना दादा वालिद वालदा बहन भाई, आजू बाजू लेफ़्ट राइट सराहने पहनते कि अगर दो दो जगहों के अपने सफाई कर लिए तो कब्रिस्तान की इस तरह हालत नहीं होती। आप लोग देखिए, इतनी जो है ना लापरवाही और जो है ना दिन से दूरी का ये आलम है कि फूल ज़ियारत के फूल ला के उसके प्लास्टिक के बैग तक बाहर नहीं फेंकते। चहलुमों के मौके पे आते, जिस वक्त तदफीन होती, फूलों के टोकरे बोरी ये सब हमको मर के इसी दिन एक दिन यहीं पे आना है। और ये चीज़ों को देखते हुए कुत्ते जो है ना अपने घर बना के बच्चे दे रहे हैं कब्रिस्तानों में। जब सफाई करते तो मजमुए की शक्ल में आते, उसके बाद कोई पुरसान हाल नहीं, बस या तो जो है ना अपने बरसी के दिन आते या कुछ नहीं, जो बिल्कुल गलत है। क्योंकि हम सबको जो है ना मर के एक दिन इसी कब्रिस्तान में आना है, ये हमारा आखिरी आरामगाह यही है। तो मैं गुजारिश ये करना चाह रहा हूँ सबसे, जिसके भी लवाहिकीन इस कब्रिस्तान में मदफन हैं, वो अपने अतराफ़ के जो है ना अगर सफाई कर लिए तो ये कब्रिस्तान की हालत होती नहीं। इतनी गंदगी, इतना कचरा, इतना जो है ना ये वो सब जो है ना हमारी लापरवाही की वजह से हो रहा। ये कितने साल से साफ सफाई करा? ये हमारी जो है ना ये तीसरा साल है। अब तो खैर ये बहुत काफ़ी जो है ना अच्छी हालत में आ गए। पैसे ये हम हमारे हक़ के आवाज़ की तरफ से, और जो भी जो है ना अहले खैर हजरात जो जिनके दिलों में जो है ना मुस्लिम उम्मा का दर्द है, वो अपनी खुशी से जो भी ताउन कर रहे हैं उसके इससे हमारा काम चल रहा है। मगर इसकी ज़िम्मेदारी जो है ना हमारा ग्रुप जो हक़ की आवाज़ के नाम से है, वो अपने सर लेके अपना वक्त दे के, यानी सारे इंतज़ामात को कुछ जो है ना काबिज़ीन से जो है ना मुकाबला करते हुए यहाँ पे सारी चीज़ों को जो है ना मैनेज कर रहे हैं। इसमें अहले खैर हजरात का भी ताउन बराबर शामिल है, जो अपनी तरफ से देना चाहते हैं उनके लिए नहीं, और किसी से कोई मुतालबा भी नहीं करते हम। जिसकी जो समझ में आता है वो कबूल कर लेते हैं और अपनी ज़िम्मे लेकर काम करते हैं। मस्जिद की कमेटी बराए नाम है, बल्कि मैं तो ये कहूँगा कि मस्जिद की कोई कमेटी नहीं है। जिसकी लाठी उसकी भैंस वाला मामला चल रहा है। कौन इसके ज़िम्मेदार हैं, कौन क्या करते हैं, अल्लाह आलम बिस्सवाब। किसी का कोई जो है ना अमल दखल नहीं है। हाँ, इतना ज़रूर है तदफीन के वक्त जो है ना 3 या 5 जो भी है वो मस्जिद को जो है ना तदफीन के वक्त जो है ना रकम लेते हैं। बाकी ना तो इसमें किसी का अमल है, ना दखल है, ना कोई जो है ना रजिस्टर्ड या अनरजिस्टर्ड किसी किस्म की कोई जो है ना यहाँ की मस्जिद कमेटी है। बस चल रहा है ऐसे ही, राह लीला चल रहा है बस। टप्पा चबूतरा यूसुफ का मतलब जगह के लिए तो ये एक ऐसा है आप क्या बोलना चाहिए, बस्ती के बीचों बीच मेन रोड पे कब्रिस्तान है। जैसा कि आप लोगों को पता है, ये कोई बात बताने वाली नहीं है। आजकल इतनी जो है ना जगह की किल्लत हो गई, अगर हम इसको इस तरह से लापरवाही करेंगे तो ये भी जो है ना ये हो जाएंगे। हम सफाई के दौरान देखें कि कुछ हमको बीर के बॉटल भी जो है ना यहाँ पे नज़र आए। तो ये चीज़ें हैं। अब अगर हम जो है ना इस तरह से जो है ना अपने बड़ों के, अपने बुज़ुर्गों की जो क़ब्रों में दफन है उनकी अगर बेहुरमती करे तो ये उम्मत मुस्लिमा के लिए काबिल अफसोस बात है। अल्लाह उनको हिदायत दे जो इस तरह का काम करते हैं। बेचारे कचरे का अंबार लगा हुआ है, बालकनियों से कचरे फेंक रहे हैं, सूखे हुए रोटियाँ,
अल्लाह हिदायत दे, बस अब इस मौके पे मैं उनके लिए उनके हक़ में दुआ ही कर सकता हूँ बस। तो ये चंद बातें थी जो टप्पा चबूतरा के कितना मियाँ खर्चा आ रहा है आपको सालाना साफ सफाई करा रहे हैं ये आप? 60 से 70 हज़ार रुपये के करीब आता है। वो भी हमारी जुस्तजू शामिल होने के बाद, अगर ऐसा किसी को जो है ना, अगर ये किसी कुत्ते पे देके अगर ये कर दे रहे हैं तो ये लाखों में जाने वाली बात है, क्योंकि इसमें हमारे कुछ साथी बजाते खुद जो है ना शामिल होकर लेबरों के साथ मिल के काम करते हैं, क्योंकि काम थोड़ा तकलीफ़ दे है, कांटों के झाड़ियाँ हैं। आम लेबर भी जो है ना इससे करने से कतराता है, क्योंकि ज़ख्मी होने का, इनको जो है ना पैरों में कांटे चुभते। तो हम हत्तुल अमकान हम ये कोशिश करें लेदर ग्लव्स ला के दे के, वो स्टील के पंजे वगैरह, मगर काम मुश्किल ज़रूर है ये। आप कुछ तो खैर फोन नंबर पे, गूगल पे कुछ ताउन नहीं, के बस लिए कुछ ऐसा बोलना कुछ भी चाहिए? नहीं है। हमारा एक ग्रुप है हक़ की आवाज़ के नाम से, जो भी अहले खैर हजरात जिनके दिलों में उम्मत मुस्लिमा का दर्द है, जो इस बात की अहमियत को समझ सकते हैं कि हमको मर के इसी एक ना एक दिन इसी जगह इसी मुकाम पे आना है, अगर वो ताउन करना चाहते हैं तो हम उनके लिए दुआए खैर करेंगे। ये सब हमारी आखिरत की तैयारी, हम लोग भी जो कर रहे हैं इसमें किसी का कोई ज़ाती मफाद नहीं है, बस ये है अल्लाह एक हमसे काम ले रहा है और हम सब मिल के जो है ना इस काम को पाए तकमील तक पहुँचा रहे हैं। अगर कोई अपनी खुशी से कोई अगर ताउन करना चाह रहे हैं, जज़ाकल्लाह अल्फ़ खैर, अल्लाह उनके अमल को जो है ना और हमारे अमल को, हमारे साथियों के अमल को कबूल करे। बस इतना कहते हुए बस चंद बातें आप लोगों की नॉलेज में रहना। फिर मैं दोबारा एक गुजारिश करूँगा, जिस के भी लवाहिकीन इस कब्रिस्तान में हैं, अपने सीधे हाथ की तरफ एक, अपने बाएं हाथ की तरफ एक, दाएं हाथ की तरफ, सर की तरफ एक, पैर, इतना हिस्सा बस अपना इतना ये कर लो, केयर टेक कर लो, तो इंशाअल्लाह आप जब एक साल बाद भी आएंगे तो इंशाअल्लाह आप मौजूदा जिस हाल में है कब्रिस्तान आपको उसी हालत में मिलेगा। नहीं अगर आप लापरवाही करके, हमारे हम काम के दौरान देखे कुछ लोग आए, अरे बोले भाई हमारे दादा किए, हमारे बा किए, अरे भाई इतने दिन कहाँ थे तुम? जब हम सफाई कर रहे हैं तो जब तुम्हारे को बाबा याद आ रहे हैं, दादा याद आ रहे हैं, नाना याद आ रहे हैं, उस बीच में कभी तुम आए, कभी आए खबरगिरी करे कि क्या हाल है, कुत्ते लूट रहे हैं, ये कर रहे हैं, पेशाबा कर रहे हैं, लोग जो है ना जुआरियाँ जो है ना आके ये कर रहे हैं। अब तो करना ये चाहिए कि अब आके थोड़ा सा वक्फे से है, मसरूफियात सबको है, हमें भी है, आपको भी होंगी, मगर ये भी एक आपकी ज़िम्मेदारियों में से एक ज़िम्मेदारी है, ये भी आपके ऊपर ये है कि देखना अपने बुज़ुर्गों की जो है ना, तो ये हालत को नहीं पहुंचता। अगर इसी तरह से लापरवाही करते रहेंगे तो मुश्किल है, बस अब क्या कर सकते हैं ऐसे मौके पे, बस अल्लाह उनको हिदायत दे, हम यही बोलेंगे। लिहाजा मेरी बातों पे गौर कीजिए, अगर मेरे इससे किसी की अगर दिलाज़री हो रही है तो मैं माज़रत ख़्वाह हूँ, मगर जो भी मैंने बोला है वो सच और हक़ है। जज़ाकल्लाह। ये आवाज़